गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी हाजिर हूं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर के। ये वीडियो हमारा हमारा नया चैनल जो भी हमने क्रिएट किया है एक दो दिन पहले ही, आर्यन कोचिंग सेंटर के नाम से। ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए होगा। इसमें हम जो भी कंटेंट डालेंगे वो आपका सीबीएसई पैटर्न पर चल रही इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस हैं उसमें हम मैथ और फिजिक्स, क्लास 10th का हम मैथ पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास 12 की मैथ पर बात करेंगे और फिजिक्स पर बात करेंगे। जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, बट रेगुलरली आपको प्रेजेंट टाइम पर तो हम जो हमारे पास समय है अभी, उस समय में आपको हम क्लास 10th का मैथ का वीडियो हम देंगे। तो क्लास 10th की अगर मैथ की बात करें तो सबसे अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बच्चे 4 महीने लगभग सिलेबस पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं काफी सिलेबस उनका आगे पहुंचा होगा। तो हम स्टार्टिंग से नहीं, हम बीच में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे कैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती रहेंगी, फिर जो प्रीवियस एक्सरसाइज उसको बाद में करेंगे, ताकि जब आप सब कुछ भूल चुके हो फिर आपको वो याद आ एग्जाम टाइम पर। तो आइए शुरू करते हैं मैथ का एक फेवरेट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति समझिए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो ये मान के चलिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना होगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट को, सारी चीजों को हम अगर माइंड में अपने सेटअप करेंगे तभी हमें ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे इजी फिगर, और इस फिगर में यहां पर ये जो सिंबलाइजेशन किया जाता है, ये सिंबलाइजेशन ही बताता है, ये प्रूफ है कि दिस इज नॉट एन एनी ऑर्डिनरी एंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें देख रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, तीनों यहां भी दिख रही है, बट इसकी ये तीनों साइडें थोड़ी अलग अलग हैं। अलग का मतलब इनकी नेमिंग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लग रही है काफी, तो और बाकी इन दोनों में आपको थोड़ा सिमिलरिटी दिख रही है। तो फिगर तो हमने कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं की है, लेकिन एक चीज इनका फिक्स है, ये वाली साइड हमारा जो भी राइट एंगल यहां पर बना हुआ है उसके क्या है, ठीक सामने, ठीक फ्रंट पर है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल के एकदम फ्रंट पर होता है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या है हाइपोटेनस? व्हाट इज हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? The hypotenuse side of a right angle triangle is defined as in front of side of just right angle. राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड है वो हमारी हाइपोटेनस है, फिक्स है, इस पर मोहर लग गई है। अब आपको हिलना नहीं, आपकी डेफिनेशन है ये, फिगर कैसा भी हम घुमा दें नचा दें, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। बात करते हैं इन दोनों साइडों की। ये इन दोनों साइडों को कह देते हैं परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। बोला क्या ये दोनों भी फिक्स हो गए? नहीं, इनका फिक्स नहीं है भैया, कभी कभी इनका मूड डिस्टर्ब हो जाता है तो बेस ये बन जाते हैं, परपेंडिकुलर यहां आ जाते हैं, ये दोनों अपना इंटरचेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। बट हाइपोटेनस आप तो फिक्स है, आप महान हैं, आप एक ही जगह रहने वाली चीज है, आपका प्लेस फिक्स है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। बट परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन नहीं किए जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको भी डिफाइन कर दें
तो भैया डिफाइन करने के लिए आपको, जैसे इस हाइपोटेनस को डिफाइन करने के लिए आपने एंगल का सहारा लिया, इस राइट एंगल के बेसिस पे इसको फिक्स कर दिया, इस परपेंडिकुलर और बेस को भी डिफाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको इनमें से एक एंगल लेना है। अरे ठीक है, ले लेंगे, कोई कौन सा, क्या दिक्कत है। दिक्कत तो यही है कि एक बार में आप एक ही एंगल लोगे, और जब एक एंगल लोगे तो उसी एंगल के बेस पर आप परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करोगे, और वो क्या होगा, लिमिटेड टाइम तक चलेगा, जब तक उस एंगल पर आप वर्क करते रहेंगे, उस एंगल को आप बेस बनाए रहेंगे। इसी एंगल के अकॉर्डिंग मुझे समझना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें अपना परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स करना है, तो उसी एंगल के अकॉर्डिंग वो दोनों फिक्स होंगे। अगर आपने एंगल दूसरा लिया फिर ये पलटी मार जाएंगे। कैसे, देखिए, अगर आप एंगल सी के लिए इस पर आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, इसके लिए चाहते हो कि भैया इस एंगल के लिए हम परपेंडिकुलर फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि बेस ना, बेस बहुत सीधा इंसान, ये कहता पहले आप सब भैया फिक्स हो लो, तीन ही लोग हैं, हाइपोटेनस पहले ही फिक्स हो चुके हैं, परपेंडिकुलर ही बाकी है, तो परपेंडिकुलर पहले तुम फिक्स हो लो, तुम्हारे फिक्स होने के बाद अगर कोई साइड बचेगी यही है, ना बचाने की तुम्हारी में औकात ही नहीं। क्यों? अरे भाई, तीन साइड होंगी तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तो जो एक साइड बचेगी हमारी वही क्या होगी, बेस। हाइपोटेनस फिक्स हो गई है, परपेंडिकुलर को कैसे फिक्स करेंगे? एंगल तो ले लिया, एंगल की बेस पे ही हाइपोटेनस को फिक्स किया ना, लो एंगल ले लिया तो इसके सामने कौन, अगर एंगल आपने ले लिया तो उसके जस्ट फ्रंट पर जो साइड आएगी वही क्या होगी, आपका परपेंडिकुलर होगी, और जो बची रहेगी वो क्या बन जाएगी, बेस। तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बट इफ वी टॉक अबाउट एंगल ए, अगर हम ए के बारे में बात करें तो भैया ए की फ्रंट पर कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड, तो ए की फ्रंट पर अगर ये वाली साइड आ रही है तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा फिर आपका बेस। समझ पाए? तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस 100% फिक्स होती है, बट परपेंडिकुलर बेस आपको एंगल कंफर्म करना होगा, किस एंगल के लिए आप अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस एंगल, जिस एंगल को पहले फिक्स कर लोगे उसके ठीक सामने जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, बची हुई बेस। क्लियर? आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उनकी इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब आइए, इनकी एक और थ्योरम है इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर, और वो थ्योरम क्या है देखते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को हम शॉर्टकट में एच बोल दें, परपेंडिकुलर को पी बोल दें, बेस को क्या बोल दें, बी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इन तीनों साइडों में गजब का रिलेशन है। अगर आप इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का भी स्क्वायर कर दो और हाइपोटेनस का भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे जो भी आएगा आप देखेंगे, कोई सा भी इस दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो उसकी मजाल नहीं कि वो इस थ्योरम को वेरीफाई ना करता हो। वेरीफाई नहीं करता तो पक्का वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तीनों साइडों का स्क्वायर कर दिया, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, बोला इन दोनों का जो स्क्वायर किया इसको ऐड कर लो, ऐड करते ही वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस के। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज जस्ट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस एंड बोथ द सम, या फिर यूं कह सकते हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। द हाइपोटेनस स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया, इसको लर्न कर लीजिए। और इसको लर्न करते एक चीज और समझ लीजिए, इसे क्या, इक्वेशन। क्या समझना है बेटा, इक्वेशन। बोला ये सब तो आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, आइए कुछ हमारी भी टेक्निक से समझ लीजिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब हो गया कि भैया इक्वल जी आप आ जाइए, क्योंकि आप आएंगे तो पक्का है अपने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लेकर आएंगे और राइट हैंड साइड में कुछ लेकर आएंगे। और पक्का अगर आप इक्वेशन है तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई हमारे लिए वेरिएबल भी, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कोई ना कोई वेरिएबल तो लेकर आएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं?
इक्वेशन समझ रहे हैं ना? अरे भाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 है ना इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है? क्यों कहते हो इसको इक्वेशन? क्योंकि इक्वल लगा है इसमें, तो सीमेंट तो वही है, इक्वल लगा है, पक्का है। उसके लेफ्ट साइड में समथिंग होगा, राइट साइड में कुछ होगा। अब इक्वेशन को करते क्या है? सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तभी वो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन में? अगर इस इक्वेशन की बात की जा रही है तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन हमें एक ही मिली है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, मामला बराबरी का लग रहा है। सॉल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कर दोगे ना? कैसे? अब वो आपको आता है बड़ा आसान, 3 को उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, 7 माइनस 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 चला जाएगा, 2 2 जा। तो ये बहुत इजी से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। क्योंकि लेकिन मैटर बाप इक्वल का था ना, बैलेंस था ना, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल। बोला मामला थोड़ा बैलेंस नहीं अनबैलेंस करते हैं। कैसे? अच्छा, अगर y को हटा तो 3 को हटाकर हम क्या रख दें? y। बोला अब जरा सॉल्व कीजिए, y को उधर भेजेंगे, 7 माइनस वाई हो जाएगा। 2x की वैल्यू 7 माइनस वाई हो जाएगी, फिर x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। भाई x को हमने ट्रांसपोजिशन कर तो दिया, एक साइड में अकेला छोड़ तो दिया, लेकिन दूसरी साइड में जो उसकी वैल्यू आई वो कंफर्म नहीं आई, क्लियर नहीं आई, y की टर्म में आ गई है। x की वो कोई रियल वैल्यू तो है नहीं। मजा नहीं आया। बात कहां दिक्कत आई? मामला वहीं बिगड़ गया था जब आपको इक्वेशन एक ही मिली थी, लेकिन उसमें वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल। तो ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का कि अगर आपके पास इक्वेशन दी जा रही है, इक्वेशन दे करके आपसे जो उनमें वेरिएबल उनकी वैल्यू पूछी जा रही है, कितना समझ लीजिए, आपको आपसे अगर 2 वेरिएबल की वैल्यू पूछी है तो आपको इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। यानी आप जितने वेरिएबल्स की वैल्यू हमसे फाइंड करवाना चाहते हो आप उतनी हमें इक्वेशन दो, तब तो बात बराबरी की होगी। और अगर ऐसा होगा तो हम निश्चित रूप से उसकी गणित में बहुत नियम है, सॉल्व कर देंगे। बोले ये सब कहां सिखा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में? अरे इसलिए सिखा रहे हैं भैया कि ये हमारा एक फार्मूला आया है। लोग कहते फार्मूला है, लेकिन हम तो हर फार्मूले को इक्वेशन समझते हैं। क्यों? क्योंकि हर फार्मूले में देखिए वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? ना ये पता है, ना पी पता है, ना बेस पता है। कितने? 3 अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटीज। देयर आर 3 अननोन क्वांटिटीज। यहां पर हमारी 3 अननोन क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब उन्हीं को चाहे वेरिएबल भी बोलते हैं, यहां पर 3 वेरिएबल है। और ये जो 3 वेरिएबल है इनमें देखिए क्या है कि भैया एक इक्वेशन दे रहे हो और 3 वेरिएबल, बात सही नहीं है। बोला ठीक है, क्वेश्चन में हम आपको कोई भी 2 की वैल्यू बता देंगे, तीसरी फाइंड कर देना। बिल्कुल सही बात है। आप हमें हाइपोटेनस बता देना, परपेंडिकुलर बता देना, तो हम बेस निकाल देंगे पक्का। भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की आप कुल मिलाकर 2 साइडें दे देना, कोई भी, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, 3 ही साइडें हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब तीनों में से कोई भी 2 हमें अगर दे देना, तीसरी हम निकाल लेंगे, तीसरी की टेंशन ना करना। आप इतना कष्ट मत कीजिएगा हमारे लिए। समझ में आ गई बात? ये हमारा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे निकालेंगे? पुराना तरीका, ट्रांसपोजिशन। समझ में आ गई बात ना कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हमें कोई भी 2 साइडें पता हो तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इजीली फाइंड कर लेंगे। क्लियर? इतना सब कुछ होने के बाद अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के जो सबसे मेन हीरो आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिनको देखते ही आप कहते क्या बवाल आ गया, और जिनको अच्छा लगता है वो कहता है वाह अभी तो कोई मैटर आया है। 1 मिनट। नहीं, आइए साइन थीटा और कॉस थीटा पर बात करते हैं। कहां से आते हैं ये और कहां जाते हैं और कैसे हम इनका एनालिसिस करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल अपना बनाते हैं। यहां पे 90 डिग्री शो कर देते हैं, तो ये आपकी हाइपोटेनस हो गई और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और बेस। इनका कोई भरोसा नहीं है, एंगल फिक्स करना तभी परपेंडिकुलर और एक चीज तो दिक्कत हो जाएगी, बीबी है
बी भी हो जाएगी। वाह, पी, फिर परपेंडिकुलर पी आएगा, क्या बताइए, एल एम एन कर लेते हैं भाई, एल एम एन। ठीक है, चलो ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एल एम एन है। ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस कंफर्म होंगे आपके एंगल्स। ठीक है ना। अब जो साइन थीटा हमारे 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेग्नोमेट्री नहीं, टेग्नोमेट्रिक क्या है, टेग्नोमेट्रिक, टेग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो हमारा टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये होता क्या है, ये भैया सबसे मेन तो 3 लोग हैं सर। नंबर 1 साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन। नंबर 2 कोसाइन, नंबर 2 क्या है, कोसाइन। नंबर 3 क्या है, टेंजेंट। नंबर 4 क्या है, कोटेंजेंट। नंबर 5 क्या है, सीकेंट। नंबर 6 क्या है, कोसीकेंट। ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इन 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी साइन को, इसी कोसाइन को, इसी टेंजेंट को, सबसे मेन चीज है भैया इन तीनों को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बाकी तीनों इन्हीं के क्या हैं, कट्टर विरोधी हैं। ठीक उल्टा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल। अब आइए रेसिप्रोकल को तो बाद में, पहले इन तीनों को समझते हैं कि भैया साइन आपको कौन, ये 6 मैटर, जो 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो या टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी इन सबको कह दिया जाता है। रेशियो ही ठीक था अपना, दिमाग कहीं कहीं। चलिए ठीक है भैया, साइन क्या हुआ, रेशियो। किसका रेशियो हो, रेशियो का मतलब आप कोई भी 2 चीजें होंगी उनका रेशियो हो। आप किसके रेशियो हो, बोला ये सब के सब रेशियो हैं, और किसके रेशियो हैं, इस ट्रायंगल की कोई 2 साइडों की, एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड इनमें से ले लेंगे, अगर उनका रेशियो निकालेंगे, इनमें से पक्का एक लोग जरूर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कहां से क्या है। साइन कहते हैं आप किस किस का रेशियो बनोगे, तो साइन कहते हैं मैं बनूंगा रेशियो किसका, पता है, मैं बनूंगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। अच्छा, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो हो। कोसाइन आप किसके हो, हम बोला परपेंडिकुलर चले गए, अब बेस और हाइपोटेनस के हो जाते हैं। टेंजेंट आप किसके बनोगे, बोला हम परपेंडिकुलर और बेस के हो जाते हैं। 3 लोग आए, और इनकी शॉर्ट फॉर्म में सबसे मेन चीज तो ये है, ये साइन बार बार यूज नहीं करते, हम क्या यूज कर लेते हैं, साइन फॉर एंगल थीटा। देख पा रहे हैं, वो साइन को क्या नोट डाउन कर लेते हैं, कॉस थीटा इन शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट को टेन थीटा। ठीक है, इन तीनों को समझ लेते हैं भैया। थीटा क्या आ गया, अरे भाई साइन कहता है हम रेशियो हैं, किसके रेशियो हो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो है। बस बोला हाँ ये रेशियो है, लेकिन ये रेशियो डिपेंड किस पे करता है, रेशियो डिपेंड करता है आपका जो यहां पर एंगल लेते हो, क्या, थीटा। इस एंगल पर एंगल थीटा यहां लोगे तो ये वाली साइड बनेगी, साइड पे कंफ्यूजन ना हो, किसी एक को तो परपेंडिकुलर होना है, किसी एक को बेस होना है। वो जब भी हम क्वेश्चन जो हमें मिलेगा, अगर हम किसी स्पेशल क्वेश्चन पर बात करेंगे, यहाँ पर कुछ एंगल दिया रहेगा, तब इन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये मान के चलिए, पहले इसको माइंड में सेटअप कीजिए कि साइन जो है, जो एंगल इसमें दोनों में से किसी एंगल पर डिस्कस होगा। अगर मान लेते हैं इस एंगल की बात कर रही है, तो इस एंगल के लिए क्या होगा, अगर इसका हम साइन लें, तो साइन लेने पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होगा, एक रेशियो है। इसी तरह से अगर उसी एंगल का हम कोसाइन लें, अर्थात कॉस थीटा कर दें उसको, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टेन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। यही अगर हम को टेंजेंट की बात करें, या सीकेंट की बात करें, या को सेकेंट की बात करें, तो क्या होगा, ये देखिए बाकी के 3 क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। किसके किसके,
साइन का रेसिप्रोकल कौन? सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले का लिंक है, ये इसका लिंक है, ये तो पड़ोसी निकल गए बगल बगल। साइन का रेसिप्रोकल कौन? कोसिकेंट, मतलब कॉसेक थीटा। बोला भैया साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो इसी को पलटो ना, हाइपोटेनस अपन भैया सीकेंट आप हो किसके? कोसाइन के, कॉस के, तो आप बेस अपान हाइपोटेनस होते तो आप क्या हो जाएंगे? हाइपोटेनस अपान बेस। लेकिन सीकेंट को लिखते क्या हो? सेक थीटा, हाइपोटेनस अपान बेस। कोटेंजेंट बच रहे हैं, कोटेंजेंट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा, और ये टेन थीटा के जस्ट रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर अपान बेस है तो क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कोई पूछे आपसे भैया टेंजेंट क्या है, टेन थीटा क्या है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो बेस होता है, इसका रेशियो जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टैन थीटा। उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? टैन थीटा। तो अगर इतना मैटर आपके समझ में आ गया हो, और इन सबको क्या करेंगे आप? लर्न करना है। हाँ भाई लर्न तो करना होगा। एक बार सरसरी निगाह से देख करके थोड़ी देर इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए कुछ देर। एक बार में याद नहीं होगा, पक्का है। हाँ, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम जब सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे चीजें हमारे माइंड में सेटअप होती है, बढ़िया, ठीक है। और इनको याद करने का कुछ ट्रिक भी होते हैं, बहुत ट्रिक बनाई गई हैं। एक जो फेमस ट्रिक है हम बता देते हैं आपको, क्या है? पंडित बदरी प्रसाद हर हर महादेव नहीं बोल। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलो आप? हर हर बोल। मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, C फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ये किसके लिए है? साइन के लिए है। आप किसके लिए हो? कॉस के लिए हो। आप किसके लिए हो? टेन। फिर बाकी के नीचे किसके लिए है? अरे ऊपर से पढ़ोगे तो साइन के लिए, नीचे से पढ़ोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक के लिए, और ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक के लिए। पीट ये वाला टेन का रेसिप्रोकल कॉट के लिए। मतलब पढ़ने का तरीका चाहिए। ये बन गई हमारी ट्रिक। इसको क्या याद रखना है? पंडित बदरी प्रसाद। कहाँ है? पी फॉर पंडित भी तो होता है परपेंडिकुलर के अलावा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर। कुछ भी सेटिंग कर लो, दिमाग में सेटअप होना चाहिए। दिमाग में सेटअप करने के लिए आप क्या नोटंकी करते हो, ठीक है ना? ये नहीं देखने वाली है दुनिया, आपको लर्न है कि नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये एक ट्रिक बन गई है। अगर आप इससे समझ पाए, इससे आपको हेल्प मिलती हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक चीजें हैं, हम समझ गए। एक चीज और यहाँ पे समझनी है, क्या? ये जो टेन थीटा है, हमने क्या किया, एक दिन साइन थीटा और कॉस थीटा को यूं ही ऐसी फालतू में बैठे थे, डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। बोला अच्छा है तो दोनों लोग, चलिए करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है, उसका जो रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस का है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इन दोनों को सॉल्व करते लगे, दोनों डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो गए, और हमें क्या मिल गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल गया। जब ये मिला तो फिर हमें याद आया, यार ये भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइडों का रेशियो है। याद करते करते हम पहुंच गए किसके पास? टेन थीटा। बोला ये तो आप हो भाई, अगर आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो निश्चित रूप से आपको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। आ गया। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं भी देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो ये आपका जो टेन है, इस टेन थीटा का एक फार्मूला ये भी आप समझ सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट भी आ गए,
कि हम तो आप ही के रेसिप्रोकल, अगर आपका फार्मूला बनेगा तो हमारा भी बनेगा, और हमारा तो बड़ा आसान है, जो आपका बना होगा उसे उठा के पटक देना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, समझ गए। ये दो और हमें फार्मूले मिल गए कि अगर हमें कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन को कुछ भी करते समय, कि टेन को साइन और कॉस के टर्म में हमें लिखना पड़े, तो हम इसकी बेसिस पे लिख सकते हैं। इन फार्मूलों का यूज क्या है, ये सारे हमारे समझ लो के इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार है भैया। क्योंकि हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी वर्क आए हम उसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आप सबको और क्या बताएं, क्योंकि इतनी कहानियों से ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। क्या देंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देंगे और उसके दो देंगे, दो साइडें कोई दे देंगे, और आपसे पूछेंगे साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा। इनमें से किसी एक की या एक से ज्यादा की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी ने पहले भी लिखी थी, उसकी हेल्प से अगर उसने दो साइडें दी है तो तीसरी भी फाइंड कर लें, और तीसरी अगर फाइंड कर लेते हैं, फिर तीसरी फाइंड होने के बाद इन सब से बोल देते हैं कि आप में तीन ही लोग समाये हुए हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, और इन्हीं तीनों के दम पर हम ये चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये तीनों हमें मिल गए हैं, या पूछ लो जिसकी वैल्यू पूछनी है, हम सबकी बता देंगे ना। अगर बता देंगे तो आइए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर और सॉल्व करते हैं। तब तक इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए एक्सरसाइज पर आपकी बात करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी बुक में ये 8.1। 8.1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो वैसे ही होंगे जैसा हमने अभी बताया आपसे, कि सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, और इस थ्योरम को यूज करने के बाद ही हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से जिसकी भी वैल्यू हमसे पूछेगा उसकी वैल्यू हम उसे क्लियरली बताएंगे। आइए आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24, BC is equal to 7, डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कोई ट्रायंगल एबीसी, तो हम तो अपना एकदम आसान ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि आपने तो बना के दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हमें जो इजी लगता है बनाते हैं, बट कंडीशन आपकी फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा राइट एंगल रहेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय हमने देखा कि क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल किस पर है, बी पर है। दो साइडें बच रही हैं, कहीं भी ए मानो कहीं भी सी, दोनों पॉसिबल है। फिर ए बी की लेंथ दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ है आपकी 24 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। BC की लेंथ है कितनी बेटा, 7 सेंटीमीटर। और फिर हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू, ये पूछ रहे हैं ना, कहाँ गया, हमसे ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक पूछ रहे हैं हमसे साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी। इन दोनों चीज की वैल्यू हम बताएंगे।
यार वही बात हुई ना कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, और ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें होंगी। क्योंकि साइन के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। यहां पर हम देख पा रहे हैं हमारी राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस की वैल्यू पता ही नहीं है। जब हाइपोटेनस पता ही नहीं है तो क्या करें हम, पहला तो काम हमारा होता है हाइपोटेनस को फाइंड करें। अब हाइपोटेनस को कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू, या ठीक है लिखो डायरेक्ट, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमारी हाइपोटेनस कितनी है, एसी है। क्यों है, क्योंकि राइट एंगल के सामने इसलिए एसी है भाई, बाकी दो में टेंशन नहीं है, चाहे जो जिसको मान लो। एक हमारा हो जाएगा यहां पर ए बी, परपेंडिकुलर के ए बी जूम कर लो, क्योंकि यहां पर जब सॉल्व करने लगेंगे ना तब ध्यान देना होगा कि एंगल ए के लिए बात हो रही है, तो ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा। अभी यहां पर एंगल की बात नहीं हो रही है, अभी तीनों साइडें निकल आओ। ए बी का स्क्वायर प्लस कितना, बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर पता नहीं है भैया कितना, यही नहीं कि तो तलाश है, हमें मिल जाना तो जल्दी बताना। ए बी का स्क्वायर करना है, ए बी की वैल्यू 24 है, कितनी है 24 है, तो 24 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। बीसी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 576 होगा, इसका 49 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 625। और ये एसी का स्क्वायर था, स्क्वायर को इस साइड लाते हो तो क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट ओवर रूट। 625 पे क्या लग गया भैया, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एसी इज 25 centimeter. Congratulations. Now we have all three sides of a right angle triangle ABC named as ABC. Right angle triangle ABC की तीनों साइडें अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब पूछिए आप क्या ख्वाहिश रखते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन के पहले, सॉल्यूशन तो वहीं से स्टार्ट हो गया है। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इनका क्या, साइन है इंटू कितना, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे तो यहां भी साइन है, यहां भी कॉस, यहां भी साइन, यहां भी कॉस, ऐसा लग रहा है सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंट कहां दिख रहा है, यहां पर ए है, यहां पे सी है, ठीक है ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, जैसे हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों के प्रोडक्ट निकालना है। तो साइन के ए बराबर क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई, कॉस की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए जो है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस के लिए देखो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने कुछ नहीं सोचा समझा, हाइपोटेनस हमारी कितनी आई है, एसी है 25 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि किस एंगल पर बात हो रही है, एंगल ए पर डिस्कशन हो रहा है। अगर एंगल ए पर डिस्कशन हो रहा है तो एंगल ए कहां हो तुम, अच्छा यहां हो, हिमालय पर्वत पर चढ़ के बैठे हैं, देखो मिल गए एंगल ए। चलो जरा यहां से निगाह लगाओ और देखो आपके सामने कौन सी साइड आती है, बीसी आएगा। बोला था हमने जब एंगल फिक्स हो जाएगा उसके जस्ट फ्रंट पर जो साइड रहेगी वही परपेंडिकुलर बनेगी। तो आपकी परपेंडिकुलर कौन बन गई है, बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बेस कौन बना होगा, जो बचा है वही तो, क्योंकि बेस का यहां काम था, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेना अपना, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। सेकेंड वाले के लिए अगर फाइंड करो तो सेकेंड वाला है हमारा क्या, साइन सी इंटू कॉस सी। अगर ये साइन सी इंटू कॉस सी है तो साइन सी और कॉस सी के लिए फिर से हमारा वही रहेगा सारा मैटर। भैया साइन सी आप क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो, और कॉस सी आप क्या हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो। अब हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के लिए हमने कहा था कोई टेंशन ही नहीं है, हाइपोटेनस तो सब में फिक्स होती है 25 25।
बात है अगर तो किसकी, परपेंडिकुलर और बेस की। किस एंगल के लिए वर्क किया जा रहा है, सोल्यूशन किस एंगल के लिए फाइंड करना है, सी के लिए। सी कहां हो तुम, ये मिल गया सी। अब सी जब मिल गया तो सी पर, सी के जस्ट फ्रंट पर हम देखेंगे तो इसके फ्रंट पर देखने पर हमें कौन सी साइड मिलेगी, ए बी। क्या मिलेगी, ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, और ए बी ही क्या बनेगी हमारी, परपेंडिकुलर। इस बार हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 24। पिछली बार परपेंडिकुलर कौन बना था, 7। अब की उल्टा हो जाएगा कनेक्शन ना, तो परपेंडिकुलर 24 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और सेम आंसर फिर से आएगा हमारा 168/625। क्लियर। ये दोनों ही पार्ट के आपके आंसर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होता है उन कॉन्सेप्ट को बताया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो इस एक्सरसाइज में बची हुई चीजें हैं, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट विद 1 क्वेश्चन हो गया आपका, और हमें लगता है अगले वीडियो में निश्चित रूप से सारे हो जाएंगे। तो चैनल नया है, हम आपके लिए ही ये परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि आप तक चीजें पहुंचे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ बेटर चीजों को आपको बता पाएंगे। इसमें बस हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सहयोग आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बने। हम भी जब वीडियो बनाने चले तो लगे नहीं, बच्चे देखते हैं, बच्चों को जरूरत है, आप बनाइए। मान लीजिए किसी दिन आलस आ रहा हो, यार नहीं रहने दो यार, बच्चे वैसे भी देखते, अभी सब्सक्राइबर कितने, अभी 1 सब्सक्राइबर स्टार्ट किए हैं। तो अगर हमें भी कुछ चाहिए, एक प्रेरणा चाहिए, हमें भी एक लगना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं जो चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके सहयोग के बिना वो जज्बा नहीं आ पाएगा। आज जो आवाज में दम है, आप चीजों को थोड़ा डेवलप कीजिए, फिर देखिए डे बाय डे क्या होता है। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।